हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को वांगजी और विंग को देखना है, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। देखो, विंग ना अभी चंचल है, बहुत ज़्यादा मजाकिया है, बहुत ज़्यादा खुला मिजाज का है। वो जो करता है वो अपने दिल से करता है। तो अभी वो खुला खुल कर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बट जैसे ही वांगजी उसकी लाइफ में आएगा ना, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं विंग की ये लाइफ दिखा रही थी। बाद में तो उसे रोना ही है ना, इसीलिए मैं ये कर रही थी। बट आप लोगों को अगर वांगजी और विंग को साथ ही देखना है ना, तो मैं इसे जल्दी से फॉरवर्ड कर देती हूँ। मतलब कि वांगजी और विंग का रिश्ता जल्दी दिखा देती हूँ और जल्दी से इसे ख़त्म भी कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोगों को ये एफ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो मैं आज से ये ट्राई करती हूँ कि मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ, ठीक है? तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम आगे कहानी पे बढ़ते हैं। अभी जितने भी राजकुमार और राजकुमारी अल्फा ओमेगा वहां राजमहल में आए हुए थे, वो सारे के सारे अपने अपने सीट पे जाकर बैठ गए थे और उनके सामने धीरे धीरे करके राज फैमिली के पूरे सदस्य आने लग गए थे। सबसे पहले सभी को बताया जाता है कि वहां पर लैन कुरैन आ रहे हैं, जो वहां लैन क्लैन के राजा है। हाँ, वहाँ के राजा लैन कुरैन है। फिर उनकी वाइफ आती है जो वहाँ की रानी है, लैनी। लैनी उनकी पहली वाइफ है। उनके बाद उनकी धीरे धीरे करके दूसरी वाइफ आती है और बाकी कॉन्क्यूबाइन अपने अपने जगह पे जाकर बैठ गई थी। जो राजा थे उनके बगल में उनकी रानियां बैठी हुई थी और जितने कॉन्क्यूबाइन थे वो उनके पीछे बैठे हुए थे। और धीरे धीरे करके फिर उनके बच्चे भी आने लग गए थे। आप सभी को तो पता ही होगा, राजा हैं तो राजा कई सारे वाइफ रखते हैं और कई सारे कॉन्क्यूबाइन रखते हैं। वैसे ही लैन क्लैन में भी ये रूल है कि जो राजा बनेगा उनकी बहुत सारी शादियाँ भी होगी, क्योंकि उनको सभी के साथ रिश्ता जो बनाना है। और इन्हीं रिश्तों के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा शादियाँ की है। लैन कुरैन की पहली वाइफ यानी कि लैनी, उनको ये सब पसंद नहीं था। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक ओमेगा है और ओमेगा यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। ओमेगा को ये सभी पैर की जूती समझते हैं और ओमेगा अल्फा के बिना कुछ भी नहीं है। यही सोचकर उन्होंने भी अपने अल्फा के खिलाफ और लोगों के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाया। बट ये चीज़ लैनी के बच्चों को पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहते कि अपनी माँ को वो किसी और के साथ बांटे। बट वो तो बच्चे हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। सबसे पहले जब लैनी की लैन कुरैन से शादी हुई थी, तब उनकी शादी और किसी से नहीं हुई थी, सिर्फ लैनी ही उनके साथ थी। बट जैसे जैसे लैन कुरैन ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे क्लैन से समझौता किया, फिर कॉन्क्यूबाइन और शादियाँ करना स्टार्ट किया, तब लैनी दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। वो बहुत ज़्यादा ही नाखुश थी इन सभी चीज़ों से, क्योंकि वो अपने अल्फा को नहीं बांट सकती थी। बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए वो चुपचाप ये सब सहन करती रही। उनका एक छोटा सा बेबी था जिसके कारण वो घर छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। उनका सबसे पहला और यहाँ लैन क्लैन का सबसे पहला वारिस और कोई नहीं, हमारे सिचेन का है, यानी कि लैन सिचेन। बट वो एक ओमेगा निकले, जिस वजह से उन्हें राजगद्दी दी नहीं जा सकती। फिर उनकी दूसरी शादी हुई, मतलब कि लैन कुरैन ने दूसरी शादी की निक लैन के राजकुमारी से। उनका नाम नीमी था। आप उसे मैडम नी भी बुला सकते हैं। उनके जैसे उन्होंने लैन क्लैन में कदम रखा, उन्होंने एक अल्फा बॉय को जन्म दिया और वो और कोई नहीं, नी मिंजू थे। नी मिंजू के बर्थ के बाद सारे लोग सोचने लग गए थे कि शायद तक नी मिंजू ही यहाँ के राजा बनेंगे, क्योंकि वो लैन क्लैन के सबसे पहले अल्फा राजकुमार है। सारे लोग यही सोचते हैं, अभी भी सारे लोग यही सोचते थे। वहीं हमारे लैन कुरैन इस चीज से बहुत ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि उनके घर को, मतलब कि लैन क्लैन को संभालने वाला कोई वारिस तो आ गया ना। बट इस चीज से लैनी खुश नहीं थी, क्योंकि वो सबसे पहली राजकुमारी है।
सबसे पहली यहाँ की रानी है, तो वो चाहती है कि उनका बच्चा ही यहाँ का राजकुमार बने, यहाँ का राजा बने। बट अब मैडम नी ने एक अल्फा बेबी को पैदा कर दिया है, तो अब इसका कोई चांस नहीं है। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा ही उदास उदास सी रहने लग गई थी, और वो तो अब धीरे धीरे करके लैन कुरैन से दूर भी होने लग गई थी। लैन कुरैन भी ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम वो अपने राज्य को संभालने में और साथ ही अपनी कॉन्क्यूबाइन और अपनी दूसरी रानियों के साथ ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो लैनी के ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रही थी, जिस बात से लैनी बहुत ज़्यादा उदास थी। और उन्होंने तो उस क्लैन को छोड़ के जाना भी चुन लिया था, और वो अपने मायके यानी कि अपने घर भी चले गए थे। बट हाँ, उनमें भी एक रूल होता है कि अपने अल्फा के पूछे बिना या फिर उनकी मर्जी के बिना वो जा नहीं सकते। इसीलिए लैनी ने अपने अल्फा मतलब कि लैन कुरैन से अनुरोध किया, और फिर वो अपने क्लैन चले गई थी। वहाँ पर उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इस बार तो लैनी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी, और वो जाना नहीं चाहती थी। बट लैन कुरैन लैनी को प्यार करते थे, उनकी पहली वाइफ जो है, तो वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। और अब तो लैनी प्रेग्नेंट भी है, तो वो अकेले उसे रहने नहीं देना चाहते, इसीलिए वो उसके पास गए और वो उसे वापस लेकर आना चाहते थे। बट लैनी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि लैनी गुस्से में थी और उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि लैन कुरैन दूसरे दूसरे ओमेगाओं के पास रहता है। बट लैन कुरैन ने उन्हें वादा किया कि वो दूसरे ओमेगाओं के पास नहीं रहेगा, ठीक है, और अब वो दूसरी शादी भी नहीं करेगा। ये सुनने के बाद लैनी खुश हो गई थी, और फिर वो लैन क्लैन गई। लैन क्लैन में उन्होंने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। उनका नाम उन्होंने वांगजी रखा था, लान वांगजी। और वांगजी का बर्थ बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि वांगजी स्पेशल था। वांगजी की आंखें सबसे ज़्यादा अलग थी। वांगजी की आंखें गोल्डन में शाइन करी थी। उस टाइम किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांगजी है क्या, क्योंकि वांगजी के अंदर से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस निकल रही थी, जिससे अल्फा ओमेगा सब लोग इफेक्ट हो रहे थे। वांगजी अपने फेरोमोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं एक बात बता दूं, बचपन से ही सबको पता चल जाता है कि आखिर वो ओमेगा है, बीटा है या अल्फा है। ओके, तो यहाँ भी सबको पता चल रहा था कि वांगजी के अल्फा है, क्योंकि वांगजी का फेरोमोन एक अल्फा जैसा ही है। बट वांगजी का फेरोमोन इतना ज़्यादा अग्रेसिव था कि वो तो लैन कुरैन को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। बट हमारी लैनी उसे कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि वो उसकी माँ जो थी। फिर क्या, धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब मैडम लैन भी समझ चुकी थी कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। जितने लोगों के साथ हमारे लैन कुरैन ने शादी किया है, अब तो वो उनकी ज़िंदगी से जा नहीं सकते था। तो मैडम लैन ने भी ठान लिया था कि वो इन सबको अपनाएंगी। फिर क्या, हमारी मैडम नी को उन्होंने अपना लिया, अपनी बहन के जैसे ही ट्रीट करने लग गई। मैडम लैन को भी मैडम नी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो दोनों एक सगी बहन की तरह रहने लग गए थे। उन दोनों के बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही करीब थे। वो बहुत अच्छे से घुल मिल के रहते थे। हमारे सीचैनगा और नी मिंजू बहुत ज़्यादा अच्छे वाले दोस्त बन चुके थे। वहीं हमारा वांगजी उनके साथ तो रहता था, बट ज़्यादा बातें नहीं करता था, क्योंकि उसे बातें करना पसंद ही नहीं था। वो बचपन से ही शांत था। फिर कुछ दिनों के बाद ही उन्हें पता चला कि हमारी मैडम नी फिर से प्रेग्नेंट है। मैडम नी ने कुछ दिनों के बाद ही एक छोटे से बेबी को बर्थ दिया, और उनका नाम उन्होंने नी हुसैन रखा। नी हुसैन एक ओमेगा है। हाँ, यहाँ पर वांगजी, सीचैन, नी मिंजू और नी हुसैन तीनों चारों लोग भाई बहन हैं। यहाँ पर किसी को डाउट ना हो तो मैं बता देती हूँ, ओके। और उसी टाइम हमारी मैडम लैन भी प्रेग्नेंट हो गई थी, और उन्होंने एक क्यूट से बेबी बॉय को जन्म दिया। यहाँ पर उनके सबके सब बॉय ही थे, और उनका एक ओमेगा बॉय हुआ था जो बहुत ज़्यादा क्यूट था। और वांगजी उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच था, क्योंकि वो अपनी माँ के ज़्यादा करीब था। तो अगर उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो उस बेबी से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। और जब मैडम लैन ने उस क्यूट से बेबी बॉय को, ओमेगा बॉय को जन्म दिया, तब तो वांगजी और भी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट था। और उसका नाम उन्होंने लैन सिंह चैन रखा था। लैन सिंह चैन एक बहुत क्यूट और शरारती बच्चा था।
वांग जी, हमारा नी मिंजू, हमारा नी हुसैन और साथ में हमारा सिंचैन मतलब सिचैन का सभी के सभी हमारे सिंचैन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो सभी हमारे सिंचैन की ज़रूरतों को उसकी जितनी भी विश थी वो सब पूरा करते थे। भले ही वो ज़िद बहुत बुरा क्यों ना हो, वो सब पूरा कर देते थे क्योंकि वो लाडला था उन सभी के लिए। जैसा विंग हमारे चैन के लिए लाडला है, वैसा ही सिंह चैन उन सभी के लिए लाडला है और खासकर वांग जी का। वांग जी सबसे ज़्यादा प्यार सिंह चैन से करता है। सिंह चैन को ज़रा सा भी चोट लग जाए ना, वो पूरा सर पे उठा लेता है। मतलब सब कुछ उसका फ्रेग्रेंस, वो जब गुस्से में आता है ना, वो सब कुछ तबाह कर देता है। वांग जी का अल्फा सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वांग जी अपने अल्फा को संभाल नहीं पाता, उसकी मदर है जो उसे संभालती है, बट कई बार वो खुद भी संभाल नहीं पाती। वहीं लैन कुरैन इससे बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं क्योंकि वांग जी अपने अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर उन्होंने एक वैद्य को वांग जी का ट्रीट करने के लिए बुलाया था। तब उन्हें पता चला था कि वांग जी एक रेयर अल्फा है, वो एक सिग्मा अल्फा है। हाँ, वांग जी सिग्मा अल्फा है, सभी अल्फाओं में सबसे ज़्यादा रेयर और सबसे ज़्यादा पावरफुल। और जब ये बात सबको पता चली ना, सब तो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि ऐसा अल्फा सच में दुनिया में ही रेयर होता है। बट एक बात, इस अल्फा का मेट ही इसको शांत कर सकता है। यानी कि वांग जी अगर गुस्से में आ गया ना, तो इसको सिर्फ इसका मेट ही शांत कर सकता है या फिर इसका अल्फा मतलब कि जो सिग्मा अल्फा है, वो जिसे प्यार करता है, जो इसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जैसे कि उसकी माँ, उसका सीचैन गा और उसका सिंचैन ब्रदर, वो सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा काम है। बट अगर किसी ने उन्हें हर्ट किया या फिर कुछ किया ना, कुछ हुआ ना और उसे गुस्सा आ गया, तब कोई भी उसे शांत नहीं कर सकता सिवाय उसके ओमेगा के, उसके मेट के। बट उसका मेट सिर्फ एक ही हो सकता है और उस पूरे दुनिया में कौन होगा उसका मेट, किसी को नहीं पता। उस टाइम सारे लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक थे इस बारे में सुनकर और खासकर ये सुनकर कि वांग जी का मेट ही उसका रट में साथ दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि वांग जी के बेबी को कंसीव भी उसका सिर्फ मेट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर लैन कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक थे। अगर वांग जी को वो राजा बनाएंगे भी तो वांग जी का ओमेगा वो कहाँ से ढूंढेंगे। अगर वांग जी को वो राजा बनाएंगे तो राजा का फर्ज होता है अपना वंश बढ़ाना। अगर वांग जी का ओमेगा नहीं मिला तब क्या होगा। वो तो इसी बात के लिए परेशान हो गए थे क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किल से ये पूरा राज्य खड़ा किया है। अगर उन्हें वांग जी का मेट नहीं मिला, वांग जी का वंश आगे नहीं बढ़ा, तो फिर क्या होगा। यही सोचकर वो परेशान हो रहे थे और इस चीज से वहां पर दो गुट बन गया था। एक गुट में वांग जी को राजा बनाने की बातें चल रही थी, तो दूसरे गुट में नी मिंजू को, क्योंकि नी मिंजू भी एक अल्फा है और वो भी पावरफुल अल्फा है, तो वो भी अल्फा मतलब यहाँ का राजा बन सकता है। और उनमें से मतलब जो नी मिंजू के पक्ष में थे, उनका कहना था कि नी मिंजू ने अगर एक एक शादी से बच्चा पैदा नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो दूसरा कर सकता है। बट वांग जी अगर उसका मेट नहीं मिला तो वो शादी ही नहीं कर पाएगा, कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, इससे तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। ये बोलकर उन लोगों में बहस छिड़ गई थी। उस टाइम हमारे लैन कुरैन भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट हमारी मैडम लैन ने उन्हें समझाया था कि ये सब बात की बातें हैं, अभी से ये सब बातें सोचकर वो परेशान न हो। उन्हें अब ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता वांग जी राजा बने या नी मिंजू, क्योंकि जब से उन्होंने हमारी मैडम नी को अपनी बहन माना है, तब से उन्होंने ठान लिया है कि उनका नी मिंजू भी एक बेटे की समान है। अगर वांग जी राजा बने तो भी ठीक है, नी मिंजू राजा बने तो भी ठीक है, उन्हें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। बट लैन कुरैन को इससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वांग जी एक रेयर अल्फा है और वो अगर राजा बन गया ना, तो कोई भी इस राज्य में हमला नहीं कर पाएगा, ये राज्य और विकसित हो जाएगा, उनका ये कहना था। बट मैडम लैन तो उन्हें समझा रही थी और उस टाइम लैन कुरैन समझ भी गए थे। बट उन्होंने हमारे वांग जी का मेट ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी उस टाइम सिर्फ 13 साल का था और 13 साल की उम्र से ही हमारे
लैन कुरैन वांग जी के मेड ढूंढने लग गए थे। वांग जी को इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था क्योंकि हर टाइम उसे ओमेगाओ से मिलाया जाता था। उसे ओमेगाओ के स्मेल से चिढ़ होने लग गई थी, उसे नफरत होने लग गया था और उस टाइम से वांग जी सभी से दूर दूर रहने लग गया था क्योंकि उसका अल्फा और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था जब भी कोई दूसरा ओमेगा उसके पास आता था। इसीलिए वांग जी के पास हर टाइम उनके अल्फा गार्ड्स रहते थे, बट वांग जी को किसी के साथ नहीं रहना था। इसीलिए वो हर पल अकेले अकेले घूमता था, वो किसी का साथ नहीं चाहता था। यहाँ तक कि अब तो वो सिंह चैन और साथ में सी चैन से भी दूर रहने लग गया था क्योंकि क्या पता उसका अल्फा अपने ही भाई बहनों को हर्ट कर दे। तो वांग जी इसी डर में अब उनसे भी दूर रहने लग गया था। वांग जी जैसे जैसे करके बड़ा होता जा रहा था, वो पूरी तरीके से बदलते जा रहा था। उसका इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं रहता था, जिस वजह से वो अपने इमोशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करता था, बट वो हमेशा ही अपने अल्फा के सामने हार मान जाता था क्योंकि उसका अल्फा बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वांग जी सिर्फ 13-14 साल का ही तो था उस टाइम। वांग जी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो अकेले ही अपने रूम में बंद हो जाता था। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि उसका अल्फा किसी ओमेगा को हर्ट ना कर दे, किसी इंसान को हर्ट ना कर दे। ये सोच सोच कर दिल ही दिल में अब वांग जी डरने लग गया था। धीरे धीरे करके वांग जी 16 साल का हुआ और 16 साल की उम्र में वांग जी को पहला रट आया था। उस टाइम वांग जी ने सब कुछ तबाह करके रख दिया था। वो अपने ओमेगा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लग गया था, जिसे रोकने के लिए हमारे लैन कुरैन ने सारे सैनिकों को वांग जी के पीछे भेज दिया था। वांग जी एक पावरफुल इस सिग्मा मतलब सिग्मा अल्फा है, तो उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। बट उसकी माँ ने उस टाइम वांग जी को रोका था क्योंकि उसकी माँ उसे कंट्रोल कर सकती थी। बट वांग जी का अल्फा ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बट हाँ इतना था कि वो ज़्यादा किसी को हर्ट भी नहीं कर रहा था। जैसे ही उसकी माँ ने उसे शांत किया, वो सारे लोग वांग जी को कैदी बना लेते हैं, उसे चैन से बांध देते हैं क्योंकि वांग जी अगर फिर से एग्रेसिव हो गया सबको हमला कर देगा और दूसरे ओमेगाओं को हर्ट कर देगा। यही सोचकर लैन कुरैन ने वांग जी को पास ही में जो उनका पुश्तैनी कोल्ड केव है वहां पर वांग जी को लॉक कर देते हैं। वहां एक ऐसी एनर्जी है जिससे अल्फाओं को शांति मिलती है और वांग जी का जो अल्फा था वो वहां जाकर हल्का हल्का सा शांत होने लग गया था। उसे पूरे 7 दिनों तक वहां रखा जाता है। वांग जी सिर्फ 16 साल का था, तब से उस कोल्ड केव में वो बंद हो गया था। पूरे 7 दिनों तक अकेले उस दर्द को वो सहन कर रहा था, जो दर्द हद से ज़्यादा पार था। वांग जी को अपना ओमेगा चाहिए था, बट उसका ओमेगा उस टाइम उसके पास नहीं था, जिस कारण वांग जी अपने आप को बहुत बुरी तरह से नोचता है। उसे अपनी बॉडी में इतनी बुरी तरीके से जलन हो रही थी, दर्द हो रहा था, उसके आंसू भी निकल रहे थे। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसका पहला था वो रट, जिस वजह से वांग जी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। बट वांग जी पूरे 7 दिनों तक उस दर्द को सहन करता है और 7 दिनों तक जब वो वहाँ रहता है उस पानी के अंदर, वो अपने आप को सोख करता है, तब उसे शांति मिलती है। वो अपने अल्फा को उस जगह पे कंट्रोल कर पा रहा था, जिस चीज़ से वांग जी ने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो इस केव में ही रहेगा। और फिर क्या, वो लैन कुरैन और अपनी माँ को भी ये चीज़ बताता है, जिससे लैन कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक थे। बट उन्होंने मना नहीं किया था क्योंकि अगर वांग जी अपने अल्फा को संभालने के लिए इस जगह पे रहना चाहता है तो उनके लिए तो अच्छी बात है ना। बट हमारी लैनी उसे मना करती और कहती कि मत रहो यहाँ पर, तुम ऐसा मत करो। बट वांग जी उन्हें समझाता है कि नहीं, मैं वहाँ जाकर अपने ही भाई बहनों को और साथ में दूसरों लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता। मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मैं अपने अल्फा को संभालना चाहता हूँ, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारी लैनी भी समझ गई थी। फिर क्या, उस दिन के बाद से हमारा वांग जी उस कोल्ड केव में ही रहने लग गया था। वो वहीं पर ही मेडिटेशन करता था, वहीं पर खाता था, वहीं पर पीता था, वहीं पर सोता था। आप ऐसा कह सकते हो कि वो कोल्ड केव ही वांग जी का घर बन चुका था। वांग जी वहीं पर ही अपनी प्रैक्टिस भी करता था, जिससे वो अपने अल्फा को संभालता था और साथ ही अब वांग जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वांग जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। वहाँ पर कोई भी नहीं आता था और जब कोई आता भी था तो वांग जी उसे बाहर से ही भेज देता था।
क्योंकि उसे अब किसी से भी नहीं मिलना। अगर वो किसी को देख लेगा तो क्या पता उसका अल्फा फिर से उसके ऊपर हावी हो जाए। यही सोचकर वांग जी किसी से भी नहीं मिलता। उसने बोल दिया था कि जब तक वो अपने अल्फा पे पूरी तरीके से काबू नहीं कर लेता तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। बट हर टाइम हमारी लैनी, सिंचैन, सिचैनगा और हमारा नी मिंजू, नी हुसैन सब वांगजी से मिलने आया करते थे। और खासकर हमारा सिंचैन तो खासकर मिलने आया करता था, क्योंकि वो वांगजी के बिना नहीं रह सकता था। वांगजी बचपन से उसके साथ था और अचानक से वांगजी के चले जाने से सिंचैन बहुत ज़्यादा टूट गया था। वो अपने गगा से हर टाइम मिलने आता था। वांगजी भी सिंचैन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने भाई के रूप में, तो वो भी उसे ज़्यादा हर्ट नहीं करता था और वो कुछ टाइम तो उसके साथ बातें करता ही था, बट केव के अंदर से ही। वो कभी भी केव के बाहर नहीं जाता था और शिनचैन भी केव के अंदर नहीं आता था। बट धीरे धीरे हमारे वांगजी ने सिंचैन को भी वहां आने से मना कर दिया था, क्योंकि जब भी सिंचैन वहां आता था ना तब तक वांगजी को उस केव से निकलने का मन होता था और वो अभी अपने जो लक्ष्य है उसको हटाना नहीं चाहता। किसी के कारण वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सिंचैन को भी आने से मना कर दिया था। पहले तो सिंचैन बहुत ज़्यादा रोता था, बट धीरे धीरे वांगजी ने उसे समझाया, उसकी माँ ने समझाया, तब जाकर सिंचैन मान गया था। बट हर टाइम जब भी वांगजी का बर्थडे आता था तब तक वो हमेशा आता था, जिससे सिंचैन और वांगजी का रिश्ता और भी ज़्यादा बिल्ड होने लग गया। मतलब कि वांगजी का रिश्ता सिंचैन के साथ अलग ही था। फिर कब ऐसे करते करते वांगजी को उस केव में 6 साल बीत गए, पता भी नहीं चला। वांगजी हर टाइम अपने रट में उसी केव में अपने ओमेगा को याद करता था। आप कह सकते हो कि वांगजी का जो अल्फा था वो अपने ओमेगा को याद करता था, और इसी चीज से वांगजी को अपने मेट से ही नफरत होने लग गई थी। क्योंकि जब जब वांगजी का रट आता था और जब जब वांगजी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता था, तब तक उसका अल्फा अपने ओमेगा अपने मेट की तलाश में रहता था और वो वांगजी को बहुत ज़्यादा हर्ट करता था और दूसरे लोगों को भी हर्ट करता था। इसी कारण वांगजी ने धीरे धीरे करके अपने ओमेगा से नफरत करना स्टार्ट कर दिया था, और आज अपने मेट के नाम से वांगजी इतना ज़्यादा चिढ़ता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब क्या, वांगजी पूरे 7 सालों तक उसी केव में बंद रहता है। उसने अपने आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर लिया था। वो अब ज़्यादा जल्दी से गुस्सा नहीं होता था। अपने इमोशन को वो कंट्रोल करना सीख चुका था। एक दिन उसकी माँ उसके पास आई थी और उसने कहा था कि अब बहुत हो गया, अब वो उसके बिना नहीं रह सकती, वो वापस इस जगह से बाहर निकल जाए। और वांगजी को उन्होंने बहुत समझाया था, फिर वांगजी उस जगह से बाहर निकला था। वांगजी उस जगह से जब बाहर निकला था ना, तब उसका बर्ताव बहुत ज़्यादा चेंज था। वो अब पहले जैसा खुश खुश नहीं रहता था। पहले तो कम ही रहता था, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं रहता। अब वांगजी बिल्कुल भी ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता। बस हाँ, बस इतने में जवाब दे दिया तो बस दे दिया। वांगजी का ये बर्ताव सबको बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, बट कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो सब जानते थे वांगजी पूरे 7 सालों तक उस केव में रहा है अकेले, तो उसका क्या होगा रिएक्शन सब जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वांगजी अब वहां पर एडजस्ट होने लग गया था। मतलब कि वो अब धीरे धीरे करके काम करने लग गया था। लैन कुरैन वांगजी के इस बर्ताव से खुश होते थे, क्योंकि वांगजी अब काम करता है तो उन्हें तो खुशी मिलेगी ही ना। फिर क्या, वो अब और भी ज़्यादा जोरों शोरों से वांगजी के लिए ओमेगा तलाश करने लग गए थे, और इसी कारण उन्होंने सारे राजकुमार राजकुमारियों को यहाँ पर इनवाइट किया है। क्या पता वांगजी के लिए मतलब उनका ओमेगा मिल जाए, वांगजी का मेट मिल जाए। बट लैन कुरैन को पता था कि जब भी वांगजी के सामने मेट वर्ड निकाला जाता है तो वांगजी कितना ज़्यादा गुस्से में होता है। इसीलिए उन्होंने सबके सामने ये बोला था कि वो सबके लिए, मतलब कि उनके जितने भी बच्चे हैं उनके लिए उनका लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि सिचन भी अब शादी के लायक हो गया है, नी मिंजू भी, वांगजी भी, हमारा नी हुसैन भी। हाँ, सिंचन थोड़ा छोटा है, बट वो भी अब शादी के लायक हो गया, वो भी 18-19 साल का हो गया है, तो उसकी भी शादी होनी चाहिए ना। अब सब एक साथ हो जाएगा तो बढ़िया है। यही बोलकर उन्होंने सबको मना लिया था। वांगजी ने भी उन्हें कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि
लैन कुरैन ने साफ साफ बोला था ना, जिसको पसंद है वो करेगा। वांग जी को पसंद ही नहीं आएगा कोई तो क्यों करेगा वांग जी। यही सोचकर वांग जी भी उस टाइम कुछ नहीं कहता। फिर क्या, सारे जगह पे सारे क्लैंस पे ये न्योता भेज दिया जाता है कि लैन क्लैन में स्वयंवर रखा जा रहा है। जिस जिसको यहाँ पर शादी मतलब शादी करवाना है, या फिर कोई शादी योग्य ओमेगा है, अल्फा है, वो सब यहाँ आ सकते हो। हमारे राजकुमार और राजकुमारियों से उनकी शादी हो सकती है, अगर हमारे राजकुमार और राजकुमारी को पसंद आया तो। और अगर उन्हें नहीं आया, या फिर दूसरे क्लैन की राजकुमारी राजकुमारियों को कोई और पसंद है, तो भी वो यहाँ पर अपना रिश्ता फिक्स कर सकते हैं। ये न्योता सबके पास चला गया था, और जो छोड़ने गया था वो जब वापस आता है तो वो लैन क्लैन को मतलब लैन कुरैन को कुछ बताता है। वो बताता है कि जब वो लियांग क्लैन में न्योता देने गया था, तो वहाँ के जो राजकुमार है उन्होंने हमें वहाँ का कुछ सूचना दिया है। उन्होंने बताया है कि वहाँ पर कुछ डकैत है, और उन डकैतों ने वहाँ पर तबाही मचा रखा है। रात को वो किसी भी घर पे हमला कर देते थे, और उस पूरे घर के लोगों को ख़त्म करके वहाँ से सब कुछ लूट लेते थे। उन्होंने कई बार उन्हें ढूंढने का ट्राई किया, कई सारे लोगों ने उन्हें पकड़ने का भी ट्राई किया, बट कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सभी रात के अंधेरे पे आते हैं। सब कुछ अंधेरे में होता है, जिस वजह से कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता, उन्हें पहचान ही नहीं सकते वो। ये सुनकर लैन कुरैन ने एक मीटिंग रखी थी, और उस मीटिंग में उन्होंने इस बारे में बताया। तब उन्होंने सबकी तरफ देखा। उस टाइम नी मिंजू वो कुछ काम में बिजी थे, मतलब कि दूसरे सेक्ट में वो गए हुए थे और वो वहाँ पर काम कर रहे थे। इसीलिए लैन कुरैन ने वांग जी को उस जगह भेज दिया था। वांग जी ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर वो वहाँ पर गया था। वांग जी को गार्ड्स के साथ जाना पसंद नहीं है। वांग जी को एक सादा सिंपल जीना पसंद है। इसीलिए उसने मना कर दिया था कि वो कोई भी गार्ड नहीं लेके जाएगा। बट लैन कुरैन ने वांग जी के पीछे कुछ गार्ड्स को लगा दिया था, और वो गार्ड्स भी वांग जी का पीछा कर रहे थे। वांग जी ने उन सभी को देख लिया था, और उन लोगों को उसने कहा था कि वो जा सकते हैं, बट उन लोगों ने मना कर दिया था, ये कहकर कि राजा का हुक्म है, वो नहीं टाल सकते। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बट उसने अपने आप को संभाल लिया था, और फिर वो वहाँ मतलब कि लियांग क्लैन में रुकता है। वो वहाँ पर लोगों से पता करता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या चल रहा है, मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, वो सब कुछ पता करता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे क्लू भी मिले थे उस चीज़ का। फिर क्या, वांग जी उस क्लू के थ्रू ही उन लोगों को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो रात का वेट करता है। वो एक इन में रुकता है, और उन सभी गार्ड को जितने भी वांग जी के साथ थे, उन सभी को भी वहाँ रुकने को बोलता है, और बोलता है कि वो किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, तो वो सभी वांग जी के पीछे ना आए, क्योंकि वांग जी अगर उनके साथ जाएगा, क्या पता उन गुंडों को पता चल गया, उन डकैतों को पता चल गया, तो वांग जी का पूरा प्लान ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए उसने मना कर दिया था। वो सारे लोग भी वांग जी के सामने अपना सर हिला देते हैं, क्योंकि वांग जी एक राजकुमार है, वो राजकुमार का भी तो निरादर नहीं कर सकते ना। इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि वो नहीं जाएंगे। वांग जी इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो वांग जी को उनकी ज़रूरत भी नहीं होगी। यही सोचकर वो सब वहाँ पर आराम करते हैं। वहीं वांग जी सब कुछ सेटल करके वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर उसे आशंका थी कि वहाँ पर वो गुंडे हो सकते हैं। तो वांग जी वहाँ पर जाता है, और वो चुपके से सब कुछ देख रहा था। वांग जी देखता है कि जिस घर में वांग जी को आशंका थी कि वहाँ पर आज डकैत हो सकती है, तो वांग जी ने उन लोगों को वहीं देखा था। वांग जी देख रहा था कि वो सब कैसे उस घर पे हमला करने वाले हैं। वांग जी उन सभी को बीच रास्ते में ही रोक लेता है, और फिर वो उनके साथ लड़ाई करने लग गया था। वो सारे लोग भी वांग जी के ऊपर हमला करने लग गए थे, बट वांग जी देख रहा था कि ये तो सिटी एरिया है, यहाँ पर अगर वो लड़ाई करेंगे तो किसी दूसरे को भी हार्म हो सकता है, कोई परेशान हो सकता है। यही सोचकर वांग जी उन गुंडों को अपने पीछे उड़ाते हुए जंगल के एरिया में लेके जाता है। वो वहाँ पर ही युद्ध करने लग गया था, और उसी टाइम ही हमारी विंग और वांग जी की मुलाकात हुई थी। वांग जी ने पूरी तरीके से विंग को तो नहीं देखा था, बट उसकी आवाज़
उसकी आवाज़ ना ना जाने क्यों वांग जी के अल्फा को इतनी बुरी तरीके से ट्रिगर कर गई थी कि वांग जी अपने होश में नहीं था। वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर एक लड़के की आवाज़ से उसे इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है। बट वांग जी उस टाइम वहाँ पर युद्ध कर रहा था ना, तो वांग जी इतना सोच भी नहीं सकता था। बट उसे इतना एहसास हो रहा था कि अगर उसने अपने अल्फा को यहाँ पर एक्टिव कर दिया, क्या पता इस लड़के के साथ उसका अल्फा कुछ गलत कर दे। यही सोचकर वांग जी अपने अल्फा को एक्टिव नहीं कर रहा था और उसी कारण वहाँ पर वांग जी को गुंडों के साथ लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो अपने अल्फा को एक्टिव नहीं कर रहा था और बाकी लोग अपने अल्फा को एक्टिव करके ही वांग जी के साथ लड़ाई कर रहे थे। फिर क्या, विंग जैसे जैसे बता रहा था वांग जी वैसे वैसे उन सभी को मार रहा था। फिर वो सभी नीचे आके लड़ाई कर रहे थे। वांग जी के आंखों में कुछ पाउडर डाल दिया था उन गुंडों ने, जिस वजह से वांग जी कुछ देख भी नहीं पा रहा था। विंग ने उसे जैसे जैसे बताया वो सबको अटैक करता है और सबको घायल भी कर देता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी खुशी, उसका स्माइल, उसका हंसी, सब कुछ वांग जी के न जाने क्यों अल्फा को और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा था। वांग जी को उस लड़के को देखना था, क्योंकि वांग जी का अल्फा सिर्फ ओमेगा के प्रति तो अट्रैक्ट होगा ना, तो इसके पास से उसे कोई फ्रेगरेंस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उस टाइम तो विंग ने अपने ऊपर तालिस्मान लगाया था ना, तो उसे कोई फ्रेगरेंस आ भी नहीं रही थी। वांग जी अपने आंखों को खोलकर देखना चाहता था, बट वो देख नहीं पा रहा था। फिर वांग जी कहता है कि उसे अपने आंखों को साफ करना है, उसे नदी के पास लेके जाओ। तो विंग ने उसे नदी के पास लाया था और वांग जी अपना फेस वॉश कर रहा था। तब वांग जी ने विंग को हल्का सा देखा था, वो भी पानी के थ्रू ही, क्योंकि पानी में विंग का रिफ्लेक्शन दिख रहा था चांद की रोशनी में। विंग की आंखें कितनी ज़्यादा शाइन करी थी, एक सिल्वर की तरह। वांग जी को उसकी आंखों से प्यार हो गया था। उसकी नज़र पहली बार उसकी आंखों पे गई थी। सच में कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वांग जी सच में कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अचानक से ऊपर से वांग जी के गार्ड्स की आवाज़ आई, क्योंकि वांग जी कितने टाइम हो गया वापस नहीं आया, तो वो सभी भी वांग जी का पीछा करते करते यहाँ पर आ गए थे। वांग जी जैसे उन सभी की तरफ देखता है, वो सारे लोग नीचे उतरते हैं और वो वांग जी से पूछने लग गए थे कि वो ठीक तो है ना। वांग जी ने उन सभी को अपना सर हिलाकर हाँ कहा था और उन्हें बताया था कि वहाँ पर सारे गुंडे हैं, जाके पकड़ लो। ये सुनकर सारे सैनिक उस तरफ चले गए थे। वहीं वांग जी फिर से विंग की तरफ मुड़ता है, बट वहाँ पर विंग नहीं था। इस चीज़ से वांग जी शॉक था, क्योंकि उसे उसका फेस देखना था, बट वांग जी को उसका फेस नहीं दिखा, जिस चीज़ से वांग जी को कहीं ना कहीं अलग सा फील हुआ। उसे डिसअपॉइंटमेंट फील हुई, उसे उस बीटा को देखना था। हाँ, उस टाइम वांग जी विंग को एक बीटा ही समझ रहा था। वांग जी को ओमेगाओं से नफरत है, बट बीटाओं से तो नहीं ना। तो वांग जी को ना जाने क्यों उस बीटा की तरफ, हमारे विंग की तरफ अट्रैक्शन फील हो रही थी। फिर पूरे रास्ते भर वो सिर्फ विंग के आंखों को ही इमेजिन करता रहा, उसकी आवाज़ को इमेजिन करता रहा। उसे ना कहीं अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। आज से पहले ऐसी फीलिंग उसे कभी महसूस नहीं हुई। उसने लाखों ओमेगाओं को देखा है, कई लोगों को देखा है, बट कभी भी नहीं, बट एक बीटा को देखकर ऐसा फीलिंग हुआ। ये चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था। फिर वो घर गया। घर में एक दिन उसने बिताया, बट उसकी नज़रों से विंग की नज़रें हटने का नाम नहीं ले रही थी। विंग पानी में किस तरह से शाइन कर रहा था, ये सब देखकर वांग जी खुद ब खुद अलग ही महसूस कर रहा था। फिर अगले दिन से ही वहाँ पर कई सारे क्लैन के राजकुमार और राजकुमारियाँ आना भी स्टार्ट हो गए थे, बट वांग जी की नज़र एक पर्सन पे थी। मतलब उसकी नज़र ना सिर्फ एक ही नज़रों को ढूंढ रही थी, और वो विंग की नज़रें थी। और ये चीज़ हमारे सिंचन ने नोटिस कर लिया था। वो अपने गगा से पूछता भी है कि गगा, क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा बेचैन क्यों लग रहे हो। ये सुनकर हमारे वांग जी पहले तो बताना नहीं चाहता था, बट उसने बता दिया, क्योंकि वो सिंचन से ज़्यादा बातें नहीं छुपाता। वो बता देता है कि उसने एक दिन उस बीटा को देखा था, उस बीटा को देखकर उसे अलग सी फीलिंग हुई थी। ये सुनकर हमारा सिंचन, जो जानता नहीं था कि वांग जी का एक ही मेट हो सकता है, वो बताता है कि शायद तक आपको उस बीटा में इंटरेस्ट आ गया होगा, शायद तक आपको वो बीटा पसंद आ गया होगा। ये चीज़ वांग जी के दिल में घर कर गई थी। हे एवरीवन,
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर जब वांग जी और विंग की मुलाकात होगी तब क्या होगा। वांग जी तो विंग को एक बीटा समझता है, क्या होगा जब वांग जी को पता चलेगा कि विंग एक ओमेगा है, क्योंकि वांग जी तो ओमेगाओं से नफरत करता है ना। तो आगे क्या होने वाला है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। हाँ, और अगर आप लोगों को ये स्टोरी शॉर्ट चाहिए तो ये भी बता देना, क्योंकि मुझे स्टोरी लाइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर बाय बाय।